आज के शो की शुरुआत सीएम पंक से होती है। सीएम पंक आके रेसलमेनिया के लोगों को देखते हैं। वो बोलते हैं कि उस रात में काफ़ी करीब आया और मुझे ये एहसास था कि मेरी हथेली तक वो पल आ गया था। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं कॉडी रूड से नाराज़ नहीं हूँ, मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ। इस बिजनेस में काफ़ी बार चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लगातार 2 रॉयल रंबल जीतना अचीवमेंट है और भले ही मैं करीब आया हूँगा, इस बिजनेस में पास आना मायने नहीं रखता है। मुझे लग रहा है मैं बदनसीब हूँ। रॉयल रंबल के दौरान राइट हैंड में मुझे चोट आई है। भले ही मैंने कई लोगों को पूछा कि मैं टेप करके चैम्बर जीत सकता हूँ, रेसलमेनिया मेन इवेंट कर सकता हूँ, शायद ऐसा लिखा नहीं है। मैं काफ़ी मजबूर हो चुका हूँ। मैं कई बार करीब आया, बट शायद ये कभी होने के लिए नहीं लिखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए सॉरी फील करे। एक दोस्त है मेरा जिसे कैंसर है, उसकी खूबसूरत वाइफ है, उसके एक बेटी भी है। कीमो के दौरान उसने कभी हार नहीं मानी है। वो दिल को मेल्ट करने वाली बात है। ये तो एक चोट है। मैं कहता हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि मैं हमेशा जीतता हूँ। आपने मुझे यूएफसी में लड़ते देखा, मेरा सपना था, मुझसे पूछा गया कि ये करना चाहते हो, मैंने वो करा। उस बात ने मुझे इतना डराया। 10 साल उस जगह वापस आना, इस जगह से मैं कभी नहीं जाना चाहता था। रेसलमेनिया से डर लगता है जो मुझे ज़िंदगी भर डराएगा। मैं आपका एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आता हूँ। वादा करता हूँ कि मैं ये करता रहूँगा। हर एक दिन जब आप उठते हैं तो आपके आसपास के लोग कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आप घर पे रोटी लेके आते हैं। रेसलमेनिया 40 मेरे नसीब में नहीं है, ये आखिरी बार नहीं है। मैं हर साल के लिए आगे बढ़ता रहूँगा। तभी ड्रू मैकिंटायर की यहाँ एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर आगे बोलते हैं, मैंने काफ़ी बुरी बात कही है तुम्हारे बारे में जब से तुम WWE में वापस आए हो। मैं बिल्कुल जो कह रहा था मैं खड़ा रहता हूँ। जो तुम कह रहे हो उसके साथ भी मैं खड़ा हूँ। मेरे सपने छीने यहाँ से, मुझे फायर करा यहाँ से। तुमने अपने दोस्त की बात करी, वो भी मैं समझ सकता हूँ। मैं इन बातों में बिलीव करता हूँ। मैं धार्मिक तो नहीं हूँ, बट बताना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि ये तुम्हारे साथ हो और मैंने इसके लिए प्रे भी करी थी। मैं उस रॉयल रंबल में आया तो मैंने तुम पे ही टारगेट करा था। मैं चाहता था कि तुम ना जीतो। कौन है जो इस टाइटल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा? वो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें एलिमिनेट नहीं कर पाया, बट जब पता चला कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो मैंने चैन की नींद ली। मैंने सीएम पंक को रास्ते से हटा दिया है। अब मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा वर्ल्ड टाइटल तक जाने का। मैं जाऊंगा रेसलमेनिया और मैं तुम्हारा सपना जीऊंगा फिर से। सीएम पंक नीचे मत देखो, मेरी आंखों में देखो। सीएम पंक कहते हैं, मेरे दिल को मेरे ट्राइसेप से भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं वापस आऊँगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूँगा, बट उससे पहले तो मैं देख लूँ जो मेरे रास्ते में अड़चन बना हुआ है। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो देके सीएम पंक को ढेर करते हैं और इंजर्ड हाथ पे ही वो मारते हैं। तभी सैमी ज़ेन आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब हमें DIY वर्सेस फिन बैलर, डेमिन प्रीस्ट के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। DIY ने शुरू में काफ़ी दम दिखाया, बट बैलर डेमियन ने भी पलटवार करा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एंड में बैलर और डेमिन प्रीस्ट ने टाइटल रिटेन करे। मैच जीतने के बाद बैलर और डेमिन प्रीस्ट माइक लेते हैं और बोलते हैं, कौन है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन? द जजमेंट डे। डेमिन कहते हैं, सब लोग ध्यान दें, इधर पिछले कुछ हफ्ते आपने जजमेंट डे का दूसरा साइड देखा था। हम जानते हैं जिसकी वजह क्या है। ये वो इंसान है जिससे सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे खुद भी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ट्रुथ आ जाओ यहाँ पे, ट्रुथ आ जाओ। मैं बात करना चाहता हूँ, अटैक नहीं करूँगा। मैं बताऊँगा मेरी शर्त क्या है, आ जाओ। ट्रुथ कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे ये बोलने का मौका दे रहे हो। क्या तुम सब उठ सकते हो जजमेंट डे के लिए? अब डेमिन कहते हैं, देखो भाई, रॉयल रंबल में जो हुआ, ट्रुथ बीच में कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं सो नहीं पाया रॉयल रंबल के बाद जो कुछ हुआ। मैंने क्या किया मालूम है? तुम्हारा कैश मैंने क्रिप्टो में बदल दिया, तुम्हारा टैक्स फाइल कर दिया। डेमिन कहते हैं, तुम्हें पता भी नहीं है कि उनका मतलब क्या है। जजमेंट डे एक फैमिली है। आर्ट्रुथ कहते हैं, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि हम फैमिली हैं। तुम बड़े भाई जैसे हो। बैलर अजीब है, कोई भी नहीं समझ सकता ऐसे। टॉम एंड निक के बारे में क्या कहूँ, ओके। और जेडी वो सौतेला भाई की तरह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। डेमिन कहते हैं, देखो मैं भी यही कहने वाला था कि हम सब फैमिली हैं और तुम इसका पार्ट नहीं हो। ट्रुथ, तुम फनी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तो अपने हाथों से ये नहीं कर पाऊंगा। तभी कबाब में हड्डी जेडी आर्ट्रुथ पर अटैक करता है। मिज आके आर्ट्रुथ को सेव करने आते हैं, बट नंबर गेम्स में खुद फंस जाते हैं और मिज जजमेंट डे के चारों मेंबर से पिट जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें शाइना बैजलर, जो स्टार्क वर्सेस चेल्सी ग्रीन, पाइपर नवीन के बीच एक मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। चेल्सी और पाइपर की इस मैच में हार होती दिखाई दी।
अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं 3 ऐसे घंटे जिसमें आप अपने सारे टेंशन भूल जाते हैं, पर शायद लोग भूल जाते हैं कि हमें भी वही चाहिए होता है। 41 घंटे काफ़ी मुश्किल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। रॉयल रंबल के दिन शायद आप समझ नहीं आ रहे थे कि मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ आप लोगों को। बात करते हैं रेसलमेनिया 40 की। तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। वो बोलते हैं तुम जानते हो कोडी, तांपा बेस सही कह रहा था, तुम डिज़र्व करते हो। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी है, तो मैं बहुत बहुत बधाई हो। पर मेरे दोस्त, मैं सच कहूँगा, अब असली बात करेंगे हम। अगर तुम्हारा फैसला है रोमन रेंस से लड़ना, तो तुम गलती कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। आप मेरी बात सुने। मैंने तुम्हें रॉयल रंबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। तुमने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के कहा था कि तुम हो वो इंसान। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, बट अब रोमन रेंस भी वो इंसान नहीं रहा। मैं हूँ वो द गाय। मैं हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। WWE का असली टाइटल है। पिछले साल तुम रॉयल रंबल जीते। रोमन रेंस के पीछे जाना उस टाइम सही था क्योंकि एक ही चैंपियन था, पर अब यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं समझ सकता हूँ पूरे 1 साल पूरे दिन रोमन रेंस सोचा है। मैं समझ सकता हूँ तुम इस सफ़र में मेरे साथ रहे हो, तुम हर जगह साथ रहे हो। अलग अलग सिटी में कौन था? तुम थे मेरे साथ, रोमन रेंस तो नहीं था। और इस टाइटल को मैं डिफेंड कर रहा था मेन इवेंट में। वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल था। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें याद है क्यों ये टाइटल वापस लाया गया? क्योंकि यहाँ पर मौजूद एक इंसान परेशान हो चुका था रोमन रेंस से। थक चुके थे हम, और ये सब रोमन रेंस को देखते देखते 6-6 महीने तक टाइटल डिफेंड ना करना, चीटिंग करना। ये टाइटल हमारे लिए है, हमसे है। हमने इस टाइटल को बनाया है एक टूटी हुई पीठ के साथ। हम सब तुम्हें मिलकर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को ज़बरदस्त बनाया है। हम ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि रोमन रेंस भगवान है। हमें दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे मुकाम पर है जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सा टाइटल चाहिए? क्या तुम्हें डस्टी रोड्स वाला टाइटल चाहिए? क्या मेहनत वाला टाइटल चाहिए? अब तुम बताओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें क्या चाहिए? और अभी मुझे तुरंत आंसर नहीं चाहिए। तुम सोचो, और जानना चाहता हूं मैं तुम्हारे दिल में क्या है। किस तरह के इंसान हो तुम, और किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? कॉडी कहते हैं, सेथ मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत है तुम्हारे लिए, और जब आज मैं उठा हम इसके बारे में बात करेंगे, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब हमें जे ऊसो वर्सेस ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच दिखा। ट्रकनुमा जे ऊसो की हालत ख़राब करना शुरू कर देते हैं। अब जे ऊसो ब्रॉन्सन रीड को रिंग के बाहर करके रिंग पोस्ट पे दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। जे ऊसो ने सुपर किक, स्पीयर और ऊसो स्प्लैश देके ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड को इस मैच में हरा दिया। अब हमें गंथर वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही गंथर कॉफी को पीसना शुरू कर देते हैं। पूरा कंट्रोल वो बना के रखते हैं। अब कॉफी भी पलटवार करते हैं, लेकिन गंथर बार बार उसे फेल कर रहे थे। चलो अब कॉफी थोड़ा दम दिखाते हैं और ट्रबल पैराडाइज लगा देते हैं। अब कॉफी ने कुछ कमाल करा और मैच बढ़िया बना। एंड में मैच गंथर ने ही जीता और टाइटल रिटेन कर लिया। मैच के बाद विंसी और काइजर ने कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स पे बुरी तरह से अटैक कर दिया। अब हमें काबुकी वॉरियर वर्सेस नटालिया टेगान नॉक्स के बीच टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, जिससे काबुकी वॉरियर ने जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिए। अब हमें वुमेन्स रॉयल रंबल मैच विनर बैले दिखी। वहीं डकोटा, कायरी, आस्का, ईओ पहले से रिंग में थी। बैले आगे कहती हैं, जब तक मैं बारीकियों में जाती हूँ आपको मौका देती हूँ हमारी फ़ोटो लेने का। आखिरी बार आपने कब देखा था टैग टीम चैंपियंस, WWE वुमेन्स चैंपियन और रॉयल रंबल विनर को एक साथ रिंग में खड़े हुए? कभी नहीं देखा था, कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं पिछले 1.5 साल से बता रही थी कि डैमेज कंट्रोल लेने वाला है। सब बेवकूफ़ समझ रहे थे मुझे कि बैले इंजरी की वजह से कुछ नहीं कर पाएगी, मैच हार रही है। अच्छा है मैंने आपकी नहीं सुनी। मैं रॉयल रंबल के पोस्टर पे भी नहीं थी, बट मैं जीत के यहाँ पे खड़ी हूँ। मैंने 29 और वुमेन्स को हराया और रेहा रिप्ले के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 63 मिनट 3 सेकंड डिंग डोंग हेलो मैं रिंग में थी, तभी रेहा रिप्ले की एंट्री होती है। वो कहती हैं कि तूने मेरा रॉयल रंबल का रिकॉर्ड तोड़ लिया होगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। तभी नाया जैक्स रेहा रिप्ले पे पीछे से अटैक करती हैं। रेहा रिप्ले भी पलटवार करती हैं और रिंग में दोनों आ जाती हैं और रिंग में नाया जैक्स रेहा रिप्ले को ढेर कर देती हैं। डैमेज केवल खड़े होकर तमाशा देख रहा था। अब नाया जैक्स बैले की तरफ बढ़ती हैं तो सब निकल जाते हैं और बैले अकेली रह जाती हैं। नाया जैक्स कहती हैं, तुम ईओ स्काई को पिक कर सकती हो, तुम किसी को भी पिक कर सकती हो, रेहा रिप्ले जाएगी भी नहीं रेसलमेनिया 40 तक। अब बैली कहती है, अगर मैं अपनी बात पूरी कर पाती तो मैं स्मैकडाउन में ये डिसीजन लूंगी।